हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कर्म स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर जो द्रव्य गुण का जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर जो आप लोगों को जो कर्म दिए वाला है इसका जो वेटेज है 11 मार्क्स के लिए है और इस पे से एक एलएक्यू आएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कर्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो कर्म है दीपन है। सीक्वेंस से जाएंगे अपन। तो सबसे पहला कर्म हम दीपन देखेंगे। दीपन मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी व्याख्या, इसका मीनिंग देखेंगे। ज्यामुळे अग्नि दीपन होते पण आम पचन होत नहीं। इसके अंदर अग्नि तो दीप्त होंगी मगर आम का पचन नहीं होगा, ये दीपन है। उसी की जगह इसके आगे अपन पढ़ेंगे इसके बाद पाचन। पाचन के अंदर आम पचन होगा मगर अग्नि दीपन नहीं होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो दीपन है, ज्यामुळे अग्नि दीपन होते पण आम पचन होत नहीं। इसके अंदर अग्नि तो दीपन होंगी मगर आम पचन नहीं होगा। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है बड़ी शेप। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना होगा, बड़ी शेप है, इसके अंदर आम अग्नि का दीपन होगा मगर आम का पचन नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वाघभट मतानुसार जो दीपन कर्मात अग्नि दीपन होते पण आम पचन होत किंवा होत नाही। जो वाघभट है, वाघभट ने बोले कि जो दीपन कर्म है उसके अंदर अग्नि दीपन तो होगा ही, जो आम पचन है ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जैसा कि पन बहुसंख्या दीपन द्रव्य, जो बहुत सारे जो दीपन द्रव्य रहेंगे वो आम पचन भी करेंगे, अग्नि दीपन भी करेंगे, आम पचन भी करेंगे। मगर जो एग्जैक्ट मीनिंग है जो दीपन का, आम अग्नि का दीपन होगा मगर आम का पचन नहीं होगा, और बहुत सारे दीपन द्रव्य के अंदर आम का पचन भी होगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो दीपन की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इसके अंदर अग्नि का दीपन होगा मगर आम का पचन नहीं होगा। तो दीपन द्रव्य के अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे महाभूत अधिक्य। तो महाभूत अधिक्य के अंदर आएगा वायु प्लस अग्नि। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसके अंदर से जो वायु और अग्नि है ये महाभूत अधिक्य रहेगा। इसकी जो अमाउंट ज्यादा रहेंगे, इसकी जो मात्रा ज्यादा रहेंगे, वायु और महाभूत का अधिक्य रहेगा दीपन के अंदर। जो दीपन कर्म होगा उसके अंदर वायु और अग्नि जो है महाभूत अधिक्य है। तो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे रस पंचक। रस पंचक के अंदर जो दीपन द्रव्य है उसका जो रस है अम्ल लवण कटु। अगर से आपने वो दीपन अग्नि दीपन करना है, इसका मतलब पित्त को बढ़ाने वाले चीजा होना। तो पित्त को बढ़ाने के लिए रस आता अम्ल लवण कटु। जो अम्ल लवण कटु रहेंगे वो पित्त को बढ़ाएंगे और मधुर तिक्त कषाय ये पित्त को कम करेंगे। तो इसके अंदर रस आ जाएगा अम्ल लवण कटु, जो कि पित्त को बढ़ाएंगे। ये इसके अंदर दीपन कर्म के अंदर रस आया। फिर विपाक की बात करेंगे, इसके अंदर तीनों के तीनों विपाक आ जाएंगे, मधुर अम्ल कटु, तीनों के तीनों विपाक आ जाएंगे। और वीर्य की बात करेंगे, इसके अंदर अग्नि का दीपन हो रहा है इसलिए इसका जो वीर्य रहेगा उष्ण वीर्य रहेगा। और महाभूत अधिक्य के अकॉर्डिंग हम गुण लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि दीपन कर्म के अंदर वायु और अग्नि महाभूत अधिक्य है। तो वायु का गुण क्या है, वायु का गुण है रुक्ष है और लघु है, ये वायु का गुण है। और अग्नि का जो गुण है तीक्ष्ण उष्ण है, जिसकी वजह से अग्नि का दीपन होगा। तो ये वायु का गुण आ गया रुक्ष लघु और अग्नि का गुण आ गया तीक्ष्ण उष्ण। तो ये हमने देखे पंच महाभूत देखे। सबसे पहले हम दीपन द्रव्य के अंदर महाभूत अधिक्य देखे, वायु और अग्नि महाभूत अधिक्य है इसके अंदर। और जो है रस पंचक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया अग्नि दीपन करना है, इसका मतलब कि पित्त को बढ़ाने वाली चीजें लेंगे। तो अम्ल लवण कटु रसात्मक द्रव्य लेंगे हम। फिर विपाक जो है मधुर अम्ल कटु, तीनों के तीनों विपाक आ गए। वीर्य की बात करेंगे, वीर्य के अंदर उष्ण वीर्य रहेगा जिसकी वजह से दीपन कर्म होगा। और गुण की बात करेंगे, ये महाभूत के अकॉर्डिंग हम गुण लिख सकते हैं। वायु का गुण है वृक्ष लघु, अग्नि का गुण है तीक्ष्ण उष्ण। तो ये हो गया पंच महाभूत और महाभूत अधिक्य, उसकी डेफिनेशन भी देख लिए। फिर उसके बाद हम आएंगे दोषज्ञता। दोषज्ञता के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले जो वात है, तीन दोष रहेंगे, धातु मल और स्वेद रहेगा। तो सबसे पहले जो तीन दोष है उसमें से वात, वात की बात करेंगे। हमने यहाँ देखे उष्ण वीर्य है इसका, वीर्य उष्ण, उष्ण वीर्य की वजह से जो है ना, अगर से उष्ण वीर्य है तो वात का शमन होगा। तो वात के अंदर जो है उष्ण वीर्य की वजह से वात का शमन हो रहा है दोषज्ञता के अंदर। फिर पित्त की बात करेंगे, उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य इसका मतलब कि अग्नि का दीपन होगा इसलिए पित्त वर्धक है, क्योंकि पित्त बढ़ाने वाली चीजें ले रहे थे अपन, अम्ल लवण कटु ले रहे थे। ये पित्त को बढ़ाने वाले इसलिए उष्ण वीर्य की वजह से पित्त का वर्धक हो रहा। फिर कफ की बात करेंगे, हमने ये जो गुण देखे रुक्ष लघु तीक्ष्ण उष्ण, ये पित्त तीक्ष्ण उष्ण जो है पित्त का गुण है। तो रुक्ष लघु तीक्ष्ण उष्ण ये सब गुण की वजह से कफ का भी शमन होगा। इसके अंदर जो त्रिदोष है, तो तीन दोष के अंदर वात का भी शमन हो रहा, कफ का भी शमन हो रहा। जो दीपन कर्म है इसके अंदर वात और कफ का शमन होगा और पित्त का वर्धन होगा, पित्त बढ़ेगा इसमें, जिसकी वजह से अगर पित्त बढ़े वाला रहा तो अच्छे से दीपन कर्म होगा। फिर उसके बाद जो है धातु की बात करेंगे, धातु के अंदर धातु अग्नि दीपन, ये अग्नि दीपन कर रहा है अपने को मालूम है, तो धातु अग्नि का दीपन होगा यहाँ पर। फिर मल मूत्र श्वेत,
तीन मल की बात करेंगे तो मल के अंदर ये संग्राही करेगा, ये जो मल के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो मल के अंदर ये संग्राही कर्म करेगा। आगे हम देखेंगे संग्राही कर्म आप लोगों को है, इसके आगे ही कर्म देखेंगे। फिर मूत्र की बात करेंगे, उष्ण गुण की वजह से ये मूत्र संग्राही, मूत्र का भी संग्राही हो रहा, जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो रहा। फिर श्वेत की बात करेंगे, उष्ण गुण है, उष्ण गुण की वजह से जो दीपन कर्म होता मैक्सिमम उष्ण। फिर उसके बाद जो स्वेद है, उष्ण गुण की वजह से स्वेद का जनन होगा, स्वेटिंग आएंगे, जो दीपन कर्म के अंदर हम लोगों को स्वेटिंग देखने को मिलेंगी। ये तो हो गया दोषज्ञता। दोषज्ञता के अंदर हमने तीन दोष देखे, धातु देखे, तीन मल देखे। तो वात शमन हो रहा, कफ शमन हो रहा, पित्त का वर्धक हो रहा। फिर धातु की बात करें, धातु अपनी दीपन हो रहा, और मल और मूत्र के जो है संग्राही हो रहा। फिर उसके बाद स्वेद का जो है स्वेद जनन हो रहा। ये हो गया दोषज्ञता। अब रोगज्ञता की बात करेंगे। जो रोगज्ञता है, रोगज्ञता के अंदर जो आरुचि है, अग्निमांद्य है, अर्श है, उदर है, गुल्म है, कुरुमि है, ये जो डिसीज है इसके अंदर हम दीपन कर्म करेंगे। सबसे पहले आरुचि हो गया, अग्निमांद्य हो गया, अर्श हो गया, उदर हो गया, गुल्म हो गया, कुरुमि हो गया, इन सब के अंदर हम दीपन कार्य करेंगे। फिर उसके बाद जो है द्रव्य की बात करें, जो दीपन जो कर्म है वो करने के लिए कौन से द्रव्य यूज करेंगे। तो पिंपली मरीच शुंठी जो कि त्रिकटु है, ये त्रिकटु यूज करेंगे। चित्रक हिंगू ये भी हम यूज करेंगे। तो ये जो दीपन वाले जो द्रव्य है, पिंपली मरीच शुंठी, ये त्रिकटु वाले द्रव्य हम यूज करेंगे, और चित्रक हिंगू ये हम इसके अंदर दीपन कर्म के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसकी व्याख्या क्या है। अग्नि दीपन तो होगा हमारा, आम पचन नहीं होगा। एक बार वन शॉट में देखेंगे, अग्नि दीपन होगा हमारा, आम पचन नहीं होगा। वाग्भट ने बोला अग्नि दीपन तो होंगे ही, आम पचन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और बहुसंख्य जो दीपन द्रव्य वो आम पचन करेंगे। फिर महाभूत अधिक्य की बात करें हमने, वायु और अग्नि महाभूत अधिक्य, जिसकी वजह से हम गुण लिख सकते हैं। वायु का गुण है रुक्ष लघु, और अग्नि का गुण है तीक्ष्ण उष्ण। फिर रस की बात करेंगे, मैंने आप लोगों को बोला अग्नि दीपन, और इसका मतलब पित्त वर्धक वाली चीजें लेंगे तो अम्ल लवण कटु ये पित्त को बढ़ाएंगे, इसलिए ये रस लिए। विपाक तीनों के तीनों विपाक आएंगे, मधुर अम्ल कटु, और वीर्य उष्ण वीर्य दीपन कर कार्य में। फिर उसके बाद फिर दोषज्ञता की बात करेंगे। दोषज्ञता के अंदर जो है सबसे पहले मैंने आप लोगों को तीन दोष बताया। वात के अंदर क्या होगा, वात का शमन होगा उष्ण वीर्य की वजह से। जो पित्त जो है उष्ण वीर्य की वजह से पित्त का वर्धक होगा, और कफ का जो है शमन होगा, ये सब गुण की वजह से। फिर हमने धातु की बात करें, धातु के अंदर धातु अग्नि का दीपन होगा, मल और मूत्र के अंदर संग्राही होगा, जो कर्म है आगे हम देखेंगे। श्वेत की बात करेंगे, उष्ण गुण की वजह से श्वेत का भी जनन होगा। फिर रोगज्ञता की बात करेंगे हम। जो रोगज्ञता है उसके अंदर आरुचि हो गया, अग्निमांद्य हो गया, अर्श हो गया, उदर हो गया, गुल्म हो गया, कुरुमि हो गया, ये जो डिसीज है, ये डिसीज के अंदर हम दीपन कर्म करेंगे। फिर द्रव्य की बात करेंगे इसके। फिर द्रव्य है त्रिकटु है, सबसे पहले पिंपली मरीच शुंठी और चित्रक हिंगू, ये जो द्रव्य है ये दीपन कार्य करेंगे। तो हमने अच्छे से दीपन कर्म आज के इस लेक्चर के अंदर देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पाचन की बात करेंगे। इसी तरह आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा कर्म के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर दीपन हो गया, दीपन में कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।